हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग आज ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हनी के स्कूल जा रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग का दिमाग बिल्कुल एकदम टेंशन में है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। वैसे शनिवार का बात है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। तो अभी स्कूल जा रहे हैं, मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हनी हैं और हिनल है। हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो बस स्कूल पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये नीम का पेड़ देख सकते हो। यहाँ पे बच्चे लोग मतलब बैठे हुए थे। शनिवार का बात है। हनी उस दिन नहीं गई थी स्कूल, क्योंकि हनी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा था। लेकिन और सब जो आजू बाजू के बच्चे हैं, सभी लोग स्कूल में गए हुए थे। और वो लोग के साथ इतना ज़्यादा बुरा, मतलब एक लड़का था, वो लोग के आगे पीछे घूम रहा था और इतना मतलब बेकार सी बातें उसने कही। और इतनी ख़राब हरकतें की उसने कि और कुछ नहीं किया, लेकिन बेकार बेकार बातें कर रहा था। और उसका इशारा और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो बच्चों ने स्कूल से आके उसके बाद बताया था हमें कि ऐसा ऐसा बात है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं बहुत ही अच्छे, आके मुझे भी बताए थे कि आंटी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। आज एक लड़का हम लोग के पीछे पड़ा हुआ था और ऐसी ऐसी हरकतें किया है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें किया था। तो वो सारी बातें हुई थी। और आजू बाजू भाभी हैं, उनके भी बच्चे जाते हैं, मेरी बेटी है, उनकी बेटी भी जाती है साथ में स्कूल। तो वो भी बताने लग गई थी कि ऐसा ऐसा बात है। तो इस वजह से हम लोग स्कूल गए हुए थे, क्योंकि भले ना हनी नहीं गई थी, मेरी बेटी नहीं गई थी स्कूल, लेकिन और सब बच्चे तो गए हुए थे। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि आज ठीक है हमारे बच्चों के साथ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे के बच्चों के साथ तो हो रहा है ना। तो वो भी तो हमारे ही बच्चे हुए। तो इस वजह से हम लोग स्कूल गए हुए थे। तो मैं स्कूल से आ गई हूँ। तो सर से वही बात करने के लिए गए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वही सर बोले कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ सीसीटीवी कैमरा में कि कौन लड़का था, किसने ऐसा किया है। ठीक है, आज उतना कुछ भी गलत नहीं हुआ बच्चों के साथ, लेकिन आगे कभी ऐसा गलत ना हो, इस वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो वही सर को बोले। तो वैसे सर टीचर वहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, तो समझते हैं बात को। तो सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे और बाकी वो लड़के को पकड़ेंगे और उसको पुलिस स्टेशन में भी डालेंगे। कड़ी से कड़ी जितनी भी सज़ा हो सकती है उसको देंगे, क्योंकि उसने बहुत लड़कियों के साथ इतना गलत व्यवहार किया और ये सब गंदी बातें की। तो वो सब गलत ही चीज़ है। आज हम अगर ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के अगर नहीं चलेंगे और नहीं ये सब चीज़ में स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो आगे और भी बुरा चीज़ हो सकता है। क्योंकि न्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें देख देख के ऐसे भी दिमाग ऐसे ही ख़राब रहता है, और ऊपर से ये सारी चीज़ें होती तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है। तो हम लड़कियों को तो सिखाते ही हैं सारी चीज़ें, बैड मैनर्स हुआ, गुड मैनर्स हुआ, सारी चीज़ें स्कूल में भी सिखाते हैं, घर पे भी सिखाते हैं कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। सारी चीज़ें बच्चों आके बताते हैं बच्चे लोग कि हाँ आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, वैन से सीधा स्कूल जाते हैं, स्कूल से सीधा घर पे आते हैं। पर जैसे बाहर बच्चे थोड़ा गार्डन में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो वही गार्डन में जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो वही सर से बात हुई है कि बच्चों को गार्डन बिल्कुल ना जाने दें और सीधा घर से स्कूल, स्कूल से घर ही आने दें। तो ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन ये सब होना क्यों चाहिए? लड़की को इतना ज़्यादा बंधस क्यों होता है, पता नहीं। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज तक लड़कियां बेटियां अभी तक सेफ़ नहीं हैं, आज़ाद नहीं हुई हैं। ऐसा क्यों है, किस वजह से? तो ये बस लड़कों के वजह से। लड़के जो बाहर घूमते हैं इस तरीके से हरकत करते हैं, जो दरिंदे होते हैं, क्या बोले हम उनको, कुछ बोलने का शब्द भी नहीं होता है वो लोग को। ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग को। बहन अपनी माँ पे भी वो नहीं होता कि हाँ हमारी भी बहन के साथ ऐसा हो सकता है, माँ के साथ हो सकता है। उनको कुछ फीलिंग ही नहीं होता ये सारी चीज़ों का। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर और परिवार में भी इस तरीके से परवरिश करते हैं, जो उनके दिमाग में ये सारी गंदगी रहती है। तो जितनी भी माएँ हैं जो लड़के की माँ है, मेरी तो 2 बेटियाँ हैं, जिनके भी बेटे हैं वो भी आज से कोशिश करें कि बेटी को जितना समझा के रखते हैं कि रात हुआ ना जाओ, बेटी को भी उसी तरीके से समझाओ कि रात हो गया ना निकलो बाहर, ये सारी चीज़ें ना करो। अपनी
मतलब अपनी बहन को जिस तरीके से मानते हैं वैसे दूसरे की बहन को भी अपनी बहन की तरह मानो। और बाहर जिस तरीके से निकल के ये सब सारी हरकतें करते हैं तो आज से ही बेटे को भी सिखाना चालू कर दे। बेटी से भी ज़्यादा आजकल बेटों को सिखाना ज़रूरी है। बेटियां तो वैसे भी मतलब जब से हुई रहती है तब से उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन बेटे जो है ना उनको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी मतलब शादी के टाइम पे भी बोलते हैं ना कि लड़का बिगड़ा हुआ है, लड़की लेकर आओ तो लड़का सुधर जाएगा। तो मतलब हर एक चीज़ में लड़की ही सुधारेगी लड़के को। तो बस कोशिश करें कि आज से ही मतलब छोटे से ही मतलब सारी चीज़ें मतलब बच्चों को सिखाएं कि ये सब सारी चीज़ें गलत हैं। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार होता जा रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इतनी गंदी होती जा रही, देश बिल्कुल एकदम गंदा होता जा रहा है ये लोग दरिंदों के वजह से। तो बस यही है कि मतलब लड़कों को आज से ही ये सारी शिक्षा दें कि मतलब ये सारी चीज़ें ना करें। और हम तो बोलते हैं कि लड़की को झाड़ू मारना सिखाते तो लड़कों को भी आज से घर का काम करना सिखाएं। उनको भी पता चलना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि वो लोग का दिमाग है ना खाली बैठे बैठे दिमाग एकदम वो हो गया है। मतलब बोलते ना खाली दिमाग शैतान का होता है, बस वही चीज़ें हो गई हैं। तो सारी चीज़ें लड़कों को भी आज से सिखाना चालू कर दें। बाकी लड़कियां तो वैसे भी समझदार होती हैं और वैसे भी लड़की को तो समझाया ही जाता है। तो बस घर से ही चालू हो जाता है ये सारी चीज़ें कि तुम लड़के हो, ये लड़की है। ये सारी चीज़ें ना करें और बच्चों को सिखाएं। और बाकी वैसा कुछ उतना कुछ गलत नहीं हुआ बच्चों के साथ, लेकिन सर टीचर से बात करना ज़रूरी था, इस वजह से गए थे कि आगे कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि कोलकाता का जो मतलब डॉक्टर के साथ हुआ है वो सारी चीज़ें सुन सुन के दिमाग में वैसे भी टेंशन रहता ही है। और ये लोग तो बच्चे हैं, ये लोग को क्या पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बच्चे वैसे भी डरे हुए थे। हनी तो बोल रही थी मम्मा मैं कैसे जाऊँगी स्कूल। मैं बोली नहीं बेटा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बस यही है कि धीरे धीरे हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, डिजिटल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी सुधर जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए और अब हम लड़कियां भी मतलब आज़ाद हो जाएं। जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ है पता नहीं अब कब होगा ये, लेकिन भगवान जल्दी से जल्दी हो जाए। जितने भी लड़के हैं दरिंदे हैं वो लोग को बुद्धि आ जाए। हम तो बोलते हैं कि मतलब ऐसे लड़कों को तो जीवित ही नहीं रहना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए, सीधा सूली पे ही लटका देना चाहिए। ऐसे लड़कों को जीने का हक ही नहीं है जो लड़कियों का इस तरीके से वो करते हैं। तो बस लड़कों को सिखाया जाए कि मतलब लड़की का किस तरीके से इज्जत किया जाए, बाकी और कुछ नहीं है। और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब स्कूल चले गए थे, उसके बाद काम वगैरह करके चले गए थे, बस बर्तन धोना बाकी था। तो मैं आगे बर्तन धो रही हूँ, बाकी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। तो बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था और मैं आप लोग से ये सारी बातें शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके मतलब वॉइस ओवर करके डाल दिया है। तो आप लोग ये बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो।